वेलकम टू एवीकेएस। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो न्यू कमर्स है, जो ग्रेजुएट्स है, जो फाइनल ईयर में है, या फिर वो लोग जिनको लगता है कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट माय करियर एंड आई वांट अ यूनिफॉर्म, राइट? सो सीएपीएफ इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस दैट वी हैव राइट नाउ। कितने सालों से सीएपीएफ के बारे में तो ऑलरेडी कोई बात ही नहीं कर रहा था। पीपल यूज्ड टू नो ओनली अबाउट एनडीए एंड सीडीएस, राइट? एंड इन केस ऑफ सिविल्स दे यूज्ड टू गो फॉर आईपीएस, राइट? These were the only options for uniform. But we have, this rising star known as CAPF, जो कि पिछले कुछ 10 सालों से बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। अब बच्चों को सवाल ये आता है कि सर हम लोग CAPF क्यों करें? Now there are different answers for this question. Let's talk about this specific issue in today's session. We'll definitely going to compare CAPF with the most important exam, most कंपेयर्ड एग्जाम, दैट इज सीडीएस। बहुत सारे बच्चों का ये आर्गुमेंट होता है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सीएपीएफ में रिटन पार्ट होता है। सो अलॉन्ग विद एमसीक्यूज हम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी पड़ती है, जो कि सीडीएस में नहीं है। सीडीएस में बस आपको एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है एंड दैट्स व्हाई सीडीएस इज प्रेफरेबल। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप अपना एम जो है वो बड़ा रखते हो, अगर आप सीएपीएफ के लिए एम करते हो, आपको डेफिनेटली रिटर्न का तैयारी करना पड़ेगा। और वो रिटर्न का तैयारी कितना बेसिक और सिंपल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेम डे एग्जाम अगर आपकी होती है सीएपीएफ में, फॉर एग्जांपल इन दिस ईयर, इन द अपकमिंग ईयर, आपका जो एग्जाम का डेट है वो है 19th ऑफ जुलाई। तो यहाँ आपको पता है कि 19th ऑफ जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। मॉर्निंग में पेपर 1 जिसमें एमसीक्यूज होंगे एंड सेम डे 2 to 5 आपका होगा रिटन पेपर। वो रिटन पेपर होने के बाद यू जस्ट हैव टू डील विद फिजिकल एंड मेडिकल व्हिच इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ सीएपीएफ, एंड देन यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू प्रोसेस व्हिच इज मच 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 कंपैरेटिवली इजियर एज कंपेयर्ड टू एसएसबी, एंड वी ऑल नो दैट। जो सारे बच्चे अभी वीडियोस देख रहे होंगे उसमें से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने सीडीएस का रिटर्न बहुत बार क्लियर किया है, लेकिन वो एसएसबी में आइदर कॉन्फरेंस आउट है या और किसी रीजन की वजह से वो एसएसबी क्रैक नहीं कर पाए। हम लोग बात करते हैं कि भाई सीडीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम है और हर साल वैकेंसी होती है, हर साल सिलेक्शन होते हैं, लेकिन जितने सारे बच्चे बैठते हैं उनमें से जो परसेंटेज है उसको देखो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एसएसबी। एसएसबी एक ऐसा फिल्टर है जो जब लगता है तो अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आपने सीडीएस नहीं देना चाहिए। What I am trying to tell you is that if you really want uniform, what you can just do is you can start preparing for CAPF. Yes, इसमें रिटन पार्ट है, but it is absolutely doable. अगर आप इस रिटन पार्ट के साथ डील करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ ये नहीं। So what you just have to do is you have to go for physical plus medical and then you are ready for interview. और 3 में से एक बंदा इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वही यूपीएससी का पैनल जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू लेता है फॉर आईएएस एंड आईपीएस, द सेम पैनल टेक्स योर इंटरव्यू एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंगिंग टू सिविल बैकग्राउंड और इवन इफ दे बिलोंग टू यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इज मच इजियर एज कंपेयर्ड टू एसएसबी। एंड द वेरी गुड पार्ट इज योर चांसेस ऑफ सिलेक्शंस आर मच हायर। मतलब फॉर एग्जांपल 3:1 का रेशियो है, हर 3 में से एक बंदा सिलेक्ट होता है। तो सीएपीएफ इज वेरी वेल डिफाइंड ऑप्शन। देखिए घुमा फिरा के एक ही मुद्दा है, एग्जाम की जो प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है। एग्जाम की डेट फिक्स है, सिलेबस डेट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी है। हमारे एग्जाम का जो सिलेबस है कंप्लीटली डिसाइडेड बाय यूपीएससी फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, राइट? उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो बच्चों की ये कंप्लेंट होती है कि एग्जाम पैटर्न में थोड़ा चेंज हो रहा है, बट इट इज हैपनिंग इन सिविल्स, इन केस ऑफ सीडीएस एंड इन केस ऑफ सीएपीएफ आल्सो, एंड दैट इज ओनली इन पेपर 1। अगर आप इस साल का पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखें तो यू विल सी दैट द पेपर 2 वाज सो इजी। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको ऐसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग का एक बार जो फॉर्मेट है वो समझ में आ जाए, आपने ठीक से प्रैक्टिस की हो, तो कोई भी बंदा आराम से 3 घंटा वो पेपर बैठ के लिख सकता है और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकता है। बची बात एमसीक्यू की, पेपर 1 की, तो सीडीएस, सिविल्स और सीएपीएफ में मोर और लेस सेम है। ऑब्वियसली सिविल्स का पैटर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा टफ है, सीएपीएफ और सीडीएस का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अगर आप सीएपीएफ का प्रिपरेशन करते हो तो आपका सीडीएस का प्रिपरेशन अपने आप उसमें
होने वाला है, तो आप साल भर में एक बार सीएपीएफ और 2 बार सीडीएस अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर सीएपीएफ का प्रिपरेशन करते हैं तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन, चांसेस ऑफ जॉब सिक्योरिटी आर मच मोर, राइट। अगर हम सिलेबस वाइज भी बात करते हैं तो एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, लाइक पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है, एवरीथिंग, हर एक चीज का सिलेबस जो है वो यूपीएससी ने प्री डिफाइन करके दिया है, उसके फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। So the final thing is this, that CAPF always helps you to make sure that आपका CDS का प्रिपरेशन भी ongoing है, plus you are becoming a gazetted officer through the exam process conducted by UPSC, right? एज क्राइटेरिया की एंगल से भी अगर सोचते हैं तो CAPF is much beneficial to many of youngsters for both men and women. Now see, अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको लगता है, एंड वन मोर थिंग, 1 साल का प्रोसेस है, अगर 1 साल हम कंसिस्टेंट है, अगर 1 साल हम कंसिस्टेंट है तो वी कैन डेफिनेटली डू मच बेटर इन आवर प्रिपरेशन, ठीक है। देखिए, एग्जाम के टॉपिक जो है वो बहुत बेसिक्स है मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कि सब्जेक्ट फिक्स है, लेकिन सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स है ना वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री है तो उसमें एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, उसके जो बुक्स है वो भी फिक्स्ड है, आपको बस वो किताबें पढ़नी है, उसके रिगार्डिंग वीडियोस और आएंगे। अगर आप उतना करते हो तो यू कैन डेफिनेटली डू मच बेटर इन दैट। द लास्ट पार्ट इज पेपर 2, जिसके बारे में बच्चे नॉर्मली इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ये राइटिंग पार्ट है, बहुत सारे बच्चों को लिखने की आदत नहीं होती है, बट ये सारी बातें जो है ये बहुत वैलिड, मतलब बहुत वैलिड नहीं है। इसका कारण ये है कि एकेडमिक्स में, ग्रेजुएशन में हम लोग जो पेपर्स देते हैं मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली सब्जेक्टिव एंड रिटन पेपर। हमको बस क्या करना है, थोड़ा सा अपने राइटिंग स्किल को पॉलिश करना है। अगर इस केस में अगर आप ईवीटीएस के साथ जुड़ते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल 16 अगस्त से हम लोगों का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है, कल 10 बजे हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन है। मैं खुद वहां पेपर 2 पढ़ाता हूँ। दिल्ली में हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसका ओरिएंटेशन 10 अगस्त को हो चुका है एंड द बैच इज ऑलरेडी रनिंग राइट नाउ। तो वहाँ ऑलरेडी कुछ अच्छी फैकल्टीज पेपर 2 पढ़ाने के लिए है। ऑनलाइन पेपर 2 मैं संभालता हूँ। वी हैव अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर ग्रामर। सी, जितना स्पेशलाइजेशन होगा उतना इट हेल्प्स टू गेट कमांड ओवर एनी पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। तो पेपर 2 के केस में भी ऐसा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग कंटेंट को पढ़ाते हैं। इससे होता क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो उसके नुआंसेस है वो समझने में आसानी होती है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट टुमारो 10 AM we have first orientation session of paper 2. What you can just do is you can just join, ठीक है। आपको अगर कोई भी इसमें समस्या है, आपको गूगल की लिंक नहीं मिल रही है, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर एंड दे विल बी गिविंग यू गूगल लिंक फॉर टुमारो। यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इसके अलावा भी और कोई डाउट्स है, कुछ इश्यूज है, तो जो गिवन नंबर है उस पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द क्लास, यू कैन जस्ट हैव योर ओन डाउट्स, स्टिल यू कैन कॉल द नंबर and get your doubts resolved, right? So for today this is enough. एक last but not least, हमने स्टार्टिंग में यहाँ सिविल्स लिखा लेकिन उसको कंपेयर नहीं किया सीएपीएफ के साथ। अगेन जैसे मैंने बोला कि सीएपीएफ अगर कवर करते हैं तो पीडीएस उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। कोई बंदा सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहा होगा तो सीएपीएफ का उसका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाता है, फिर भी रिटर्न पार्ट के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम इसे लिखते हैं 1000 to 1200 वर्ड्स का, तो यहाँ आपको वही ऐसे को 300 वर्ड्स में समेटना है। तो यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर सीएपीएफ। इफ यू रियली वांट यूनिफॉर्म तो यहाँ भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, बट स्ट्रगल इज टू मच, लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन, थिंग्स आर मच सिंपलर हियर। सो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर सीएपीएफ। यू गॉट एनी अदर डाउट्स, let us know in the comment box or give us a call on the given number, right? Thank you very much.